चलिए जानते हैं इलायची की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोस हम हमारे चैनल पे लाते रहते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, चलिए जानना शुरू करते हैं। इलायची के लिए सही समय क्या है? किसान भाइयों, इलायची के लिए मार्च और जून महीना सबसे बढ़िया माना जाता है। मार्च से लगाकर जून महीने तक आप किसी भी महीने में इसकी बुआई अपने खेत में या फिर अपने बगीचे में कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए बीज से पौधा कैसे तैयार किया जाता है? किसान भाई, जो इलायची आप दुकान पर देखते होंगे और जनरली अपने घर में यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए लाते हैं, उस इलायची के बीजों से इसको आप पौधा तैयार नहीं कर सकते, या फिर उसके बीज इतने पके नहीं होते हैं कि वो पौधा तैयार कर सके, क्योंकि उन्हें कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और विशेष प्रकार की प्रोसेस से उसे गुजारा जाता है, जिससे उनकी जर्मिनेशन की जो क्षमता है वो काफी हद तक खत्म हो जाती है। इसलिए आपको जहां पर भी इलायची की खेती हो रही हो, जनरली ये साउथ इंडिया में ज्यादातर होती है, वहां से पकी हुई इलायची जो कि गहरे हरे रंग की होगी, उन्हें बुलाना बहुत जरूरी है, जो हम आपको फोटो में भी बता रहे हैं। किसान भाइयों, उससे उनके बीजों से ही आपका पौधा तैयार हो पाएगा। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं मिट्टी की तैयारी कैसे करनी है, सॉइल प्रिपरेशन कैसे करनी है। किसान भाई, इसके लिए रेतीली दोमट मिट्टी चाहिए होती है, जिसमें आपको ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। यहां पर पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। इस प्रकार की मिट्टी में ये अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने बगीचे में लगाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है? किसान भाई, सबसे पहले आपको आपके बगीचे की मिट्टी लेनी है और उतनी ही मात्रा में उसे वर्मी कंपोस्ट मिला लेना है। किसान भाई, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी को अच्छे से मिलाने के बाद में आपको एक दिन के लिए उसे सूखने के लिए छोड़ देना है। किसान भाई, एक तरफ आप काली या फिर बालू रेत होती है, उसे अच्छे से धोकर फिर सुखाकर उतनी ही मात्रा में बालू रेत भी आपको उस वर्मी कंपोस्ट और बगीचे की जो मिट्टी आपने तैयार की है उसमें मिला लेना है। किसान भाई, इस प्रकार से आपको इन्हें अच्छे से मिक्स करके एक और दिन सुखा लेना है। ऐसे करके आपने अच्छे से मिट्टी, रेतीली दोमट टाइप की मिट्टी आपने तैयार कर ली। किसान भाइयों, अब आते हैं उगाने के तरीके पर। इसके लिए आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि गहरे हरे रंग के जो आपकी इलायची है उनके बीजों को निकालना है, यानी आपको स्पेशली ये खरीद कर लाना पड़ेंगे। ये आपकी जो दुकान पर मिलती है इलायची, उससे आपका काम नहीं होने वाला है। वो थोड़े से चिपचिपे रहेंगे। बीज पूरी तरीके से पक गया ये आपको कैसे पता चलेगा? वो थोड़े से चिपचिपे रहेंगे। आप अगर बगीचे में अपने लगाना चाहते हैं तो आप 5 से 7 इलायची में ही आपका काम हो जाएगा। उन 5 से 7 इलायची में आपको लगभग 15 से 20 पौधे तैयार करने इतने बीज मिल जाएंगे। अब आपको एक पॉट में, एक कटोरे में आपको लेना है पानी। उस पानी में थोड़ी सी मात्रा में विनेगर या सिरका मिला लेना है। किसान भाई, विनेगर और सिरका मिला हुआ पानी आपको अच्छे से घोल लेना है, एक दूसरे को मिक्स कर लेना है। उसके बाद में उसमें आपको एक कपड़ा डालना है। कपड़े सफेद रंग का हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो किसी भी रंग का कपड़ा जम जाएगा। किसान भाइयों, उस कपड़े को अच्छे से भिगो कर अब उसके ऊपर आपको इलायची के बीजों को रख के ढक देना है, फिर उसे एक बंद डिब्बे में बंद कर देना है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, ऐसे करके आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन में जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, जैसे स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। यानी जैसे चने भिगोकर आप रखते हैं या फिर मूंग भिगोकर रखते हैं और वो स्प्राउटिंग होती है उनकी, और उनके बारीक बारीक जड़ें निकलने लगती है, वैसे ही स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाएगी। अब इसको आपको गमले में जो आपने रेत, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का मिक्सचर तैयार किया है, उसे आप एक छेद वाले गमले में, जिसमें नीचे आपको एक छेद करना है, 1 से 2 इंच चौड़ाई का छेद करना है, उस गमले में आपको मिट्टी भर के फिर उसमें 1 से 1.5 इंच उंगली नीचे डिप करके अब आपको इन बीजों की बुआई इसमें कर देनी है। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप बुआई कर देंगे, फिर इसे थोड़ी सी मात्रा में हल्की सी सिंचाई आपको कर देना है बुआई के बाद में। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि क्या आप इसकी खेती बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर इसकी खेती करना रिस्की हो सकता है,
ये साउथ इंडिया की फसल है, वहां का क्लाइमेट, वहां की जलवायु, वहां के मौसमों में परिवर्तन, वहां का तापमान और वहां की बारिश इसके लिए बहुत ही बढ़िया होती है। लेकिन हमारे यहाँ जहां की ठंड के समय में काफी ठंड पड़ती है, गर्मी के समय में काफी गर्मी पड़ती है, ऐसे इलाकों में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। किसान भाइयों, ये पौधा भी तैयार आपका हो जाएगा, आपको फूल भी लगते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि फल तैयार नहीं हो रहे। जिसके लिए आप खेती करना चाह रहे हैं वही आपको नहीं मिलेगा, तो इसकी खेती आप उत्तर भारत में नहीं कर सकते। किसान भाई, इसके लिए हमें ऐसे क्लाइमेट की जरूरत है जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री तक जाता हो और मिनिमम 12 से 15 डिग्री तक जाता हो। तो किसान भाइयों, आप अगर उत्तर भारत के साइड के रहने वाले, यानी आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो यहां पर आप इलायची की खेती नहीं कर पाएंगे ढंग से। किसान भाइयों, आप इसे छोटे रूप में आप अपने घर में बगीचे में जरूर लगाइए, देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। किसान भाइयों, हमने जो बताया उस तरीके से आप इसको लगाते हैं अपने खेत में, तो आपको 3 से 4 साल में इसका उत्पादन देखने को मिलने लगेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।